सपना सपना उन 10 दृष्टिबाधित व्यक्तियों का जो भले ही देश के विभिन्न भागों में रहते थे पर बंधे थे एक ही उद्देश्य से। उनका ध्येय हर दृष्टिबाधित व्यक्ति को, चाहे वो शहर में रहता हो या गांव में, शिक्षित, सम्मिलित और सशक्त बनाना था। यही वो सपना था जिससे प्रेरित होकर बहुत सामान्य साधनों के होते हुए भी ये 10 व्यक्ति उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ चले। इसी के परिणाम स्वरूप सितंबर 1980 में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के एक राष्ट्रीय परिसंघ, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का गठन हुआ। मात्र 300 रुपए और एक छोटे से कमरे से शुरू किए गए इस परिसंघ का वार्षिक बजट आज करीब 4 करोड़ रुपए है। इसकी उपस्थिति राष्ट्र के कई राज्यों में है। रोहिणी दिल्ली में हमारा एक विशाल परिसर है। गुरुग्राम में अपनी तरह का एक अद्भुत विशेष विद्यालय है और हैदराबाद में भी एक कार्यालय है। इनके अतिरिक्त दृष्टिबाधितों की देश भर की 25 बड़ी संस्थाएं AICB की सदस्य हैं। ये दर्शाता है कि पिछले 42 वर्षों में AICB दृष्टिहीनों के एक अलग तरह के राष्ट्रीय स्वयं सहायता संगठन के रूप में उभर कर सामने आई है, जहां नेत्रहीन केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं अपितु व्यवसायी, नीति निर्माताओं और समाज में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं के रूप में सक्रिय भागीदार हैं। संगठन की अनेक गतिविधियों में दृष्टिबाधितों को शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना, बहुमुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, दृष्टिहीनों के साथ भेदभाव मिटाने के लिए पहल करना और दृष्टिबाधित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना शामिल है। इन सब के अतिरिक्त AICB समुदाय आधारित माध्यम से स्वरोजगार और सम्मानपूर्ण जीवन पर जोर देती है तथा पुनर्वास कार्यक्रमों के द्वारा गांवों में सबसे अधिक उपेक्षित दृष्टिहीनों को प्रशिक्षण देकर उन्हें उपयुक्त रोजगार के अवसर भी प्रदान करवाती है। गुरुग्राम में स्थित दृष्टिबाधित बच्चों के लिए AICB कैप्टन चंदन लाल आवासीय विशेष विद्यालय 100 से अधिक छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। इसका नियोजन एवं संचालन एक आदर्श शिक्षा केंद्र के रूप में किया गया है, जहां शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों जैसे कि सांस्कृतिक, योग, खेल और मनोरंजन द्वारा छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। ब्रेल की पढ़ाई लिखाई इस विद्यालय की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ और यहाँ दी जाने वाली शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। हाल ही में निर्मित एक अत्याधुनिक ब्रेल तकनीकी उपकरण ऑर्बिट 20 रीडर के उपयोग से यहाँ के छात्र छात्राओं में ब्रेल के प्रति उत्साह की एक नई लहर दिखाई देती है। यहाँ स्थापित अनूठे एवं आधुनिकतम संसाधन केंद्र के साथ साथ एक नई प्रकार की विज्ञान प्रयोगशाला में अनेक ऐसे उपकरण उपलब्ध हैं जो विज्ञान एवं अन्य विषयों की शिक्षा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जब भूगोल की कक्षा में छात्र छात्राएं अपने स्पर्श से विशेष प्रकार से निर्मित नक्शों और अन्य सहायक उपकरणों के संपर्क में आते हैं, तो इस अनुभव से वे रोमांचित हो उठते हैं। ऐसे परिदृश्य में जब दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल पुस्तकों की भारी कमी है, AICB ने प्रतिदिन 40,000 से अधिक ब्रेल पृष्ठों का उत्पादन करने में सक्षम
एक अत्याधुनिक कंप्यूटरीकृत ब्रेल प्रेस की स्थापना करके स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन किया है। ये ब्रेल पुस्तकें देश भर में 100 से अधिक स्कूलों और केंद्रीय पुस्तकालयों के साथ साथ अन्य उपयोगकर्ताओं को भी प्रदान की जाती हैं। इन सब के अतिरिक्त AICB नियमित रूप से कई लोकप्रिय ब्रेल पत्रिकाएं भी निकालती है। AICB की इस पहल को भारत सरकार द्वारा एक बार नहीं बल्कि 2 बार 2009 और 2012 में सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। दृष्टि बाधितों की एक बड़ी समस्या किताबें पढ़ने की होती है। ब्रेल पुस्तकें छापने के साथ साथ AICB ने इस समस्या के समाधान के लिए एक आधुनिक तकनीक अपनाई है। किताबों को स्कैन करके उन्हें ऐसा प्रारूप प्रदान किया जाता है जिससे दृष्टिबाधित व्यक्ति छपी हुई पुस्तकें मोबाइल या कंप्यूटर पर आसानी से पढ़ सकते हैं। संस्था द्वारा चलाए जा रहे कई आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने सैकड़ों दृष्टिहीनों को सरकारी, गैर सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार के लिए सक्षम बनाया है। एक लंबे समय से हमारा आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम उन लोगों को सशक्त बनाने में लगा हुआ है जो 12वीं कक्षा से आगे शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। हमारा बेसिक व एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च व्यवसाय लक्ष्य रखने वाले दृष्टिबाधितों को उन्नत कौशल प्रदान करने में प्रभावी सिद्ध हुआ है। बाद में अपनी दृष्टि खोने वालों की विशिष्ट समस्याओं को दूर करने के लिए AICB एक क्राइसिस इंटरवेंशन यूनिट चलाती है, जहां उन्हें पहले की तरह जीवन जीने के साथ साथ आजीविका में वापस लाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं योग्यताएं प्रदान की जाती हैं। AICB द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्च मूल्य छात्रवृत्ति और निशुल्क आवासीय सुविधाओं के माध्यम से हजारों दृष्टिबाधित लड़कियों ने उच्च शिक्षा और आजीविका प्राप्त की है। उनके संपूर्ण विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पुनर्वास गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। दृष्टिबाधितों के विरुद्ध किए जाने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाने के लिए संघर्ष करना और उन्हें उनके अधिकार प्राप्त करने में सहायता देकर एक न्याय संगत समाज की तरफ बढ़ना AICB की एडवोकेसी का मूल मंत्र है। जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के अन्य रूपों, नेटवर्किंग और क्षमता निर्माण के माध्यम से हमने देश भर में हजारों दृष्टिहीनों और कम दृष्टि वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाया है। ये जानते हुए कि 70% से अधिक दृष्टिहीन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और अधिकतर दृष्टिहीन लाचारी और गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, देशव्यापी स्तर पर ऐसे ग्रामीण दृष्टिबाधितों के उद्धार के प्रति हमारी निरंतर कटिबद्धता रही है। 17 जिलों के 4,440 गांवों में 6,893 से अधिक दृष्टिबाधित पुरुषों और महिलाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करने के साथ साथ उनके समुदाय विशेष को संवेदनशील बनाने के लिए भी सतत प्रयास किए गए हैं। वर्तमान में डैनिश एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के सहयोग से उत्तर प्रदेश के 2 पिछड़े जिलों जालौन और प्रतापगढ़ को ग्रामीण दृष्टिबाधितों के सशक्तिकरण हेतु चुना गया है। लेकिन ये सब करना
किसी भी सूरत में आसान काम नहीं है। विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में दृष्टि बाधित लोगों को गांवों में ढूंढना एक कठिन कार्य साबित होता है। अगर जालौन की ही बात करें तो वहां जाकर हमने पाया कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हमारे कार्यकर्ताओं को कई ओर से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। परिवारों, समुदायों और कभी-कभी स्वयं दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा जिनकी हम मदद करना चाहते हैं। परिवार दृष्टिहीन सदस्य की उपस्थिति तक की जानकारी भी नहीं देना चाहते। हमारे कार्यकर्ताओं को कभी-कभी घुसपैठिया समझकर वापस जाने के लिए कहा जाता है। अधिकांश परिवार और समुदाय ये विश्वास भी नहीं कर पाते कि वो दृष्टिहीन व्यक्ति जिनको उन्होंने हमेशा नकारा समझ रखा था, एक दिन अपनी आजीविका कमाने के साथ साथ सम्मानपूर्ण जीवन जीते हुए अपना ही नहीं अपितु अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकते हैं। प्रशिक्षण ही इस सफलता की एकमात्र कुंजी है। लेकिन यहाँ रह रहे दृष्टिबाधित व्यक्ति अत्यधिक निर्धनता में रहने तथा आत्मविश्वास की कमी के कारण इस तरफ प्रयास करने की सोच भी नहीं पाते हैं। 2 महीनों बाद हम इस परिदृश्य में 180 डिग्री का बदलाव पाते हैं, जब वे दृष्टिहीन व्यक्ति जिन्हें एक समय पूरी तरह से असमर्थ माना जाता था, AICB की मदद से अपने पैरों पर संपूर्णता से खड़े होने में सक्षम हैं। प्रशिक्षण के बाद हम उनके बैंक खाते खुलवाकर उन्हें 15,000 रुपए का अनुदान देते हैं, जो सीड मनी के रूप में पुनर्वास कार्य शुरू करने के लिए दिया जाता है। तुलाराम भाग्य की विडंबना का एक ज्वलंत उदाहरण है। अल्प आयु में ही दृष्टिहीन हो जाने के कारण उसका जीवन दुख और दरिद्रता से भरा हुआ था, किंतु हमारे संगठन द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाते हुए वो अपनी आत्मग्लानि से बाहर निकल सका। एक मामूली मटर बोने वाले किसान को हमारे प्रशिक्षण ने आत्मनिर्भर बना दिया। हमारी सीड मनी की वजह से वो स्प्रिंकलर सिस्टम खरीद सका। इस तरह उसे सिंचाई की उचित सुविधा मिली और आज वो आसपास की जमीन को पट्टे पर लेता है और सालाना 1 लाख रुपए तक कमाता है। कचरे के ढेर और कूड़ा करकट के बीच से गुजरते हुए हम एक संकरी गली में प्रवेश करते हैं, जो ले जाती है हमें शबनम के चमचमाते स्टोर की तरफ। शुरू में हमारे दल को शबनम के परिवार को हमारे मुफ्त प्रशिक्षण और पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मनाने में काफी मुश्किलें पैदा हुई। अब उसकी छोटी सी दुकान में बेचने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, दूध और अन्य किराने की वस्तुओं को रखने के लिए फ्रिज भी है। पिछले कुछ महीनों में लगभग 1 लाख रुपए से अधिक की कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री हुई है। उसके पड़ोसी और समुदाय के सदस्य उसी की दुकान से सामान खरीदना पसंद करते हैं। हमें तो सामान कहीं से भी लेना है, पैसा देना पड़ेगा। ये हमारे बगल में दुकान है और ये हमारी बिटिया जो बेरोजगार थी, तो रोजगार मिला है तो हम लेते हैं सामान। एक और दृष्टिबाधित सशक्त महिला रानी एक समय पर अपने अस्तित्व के लिए अपने रिश्तेदारों पर निर्भर थी। उसके परिवार में सभी का निधन हो जाने के कारण रानी के लिए दैनिक आवश्यकताओं को अकेले पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हमारी टीम ने उससे बात करके उसे प्रेरित किया। आज वो पूर्ण रूप से स्वावलंबी है।
अपना ध्यान रखने के साथ साथ अपना खाना भी खुद ही बनाती है। जिस कमरे में वो रहती है, उसके मालिक को हमारी टीम ने खाली भूतल के शौचालय को एक छोटी सी दुकान के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने के लिए सहमत कर लिया। AICB की मदद से रानी अब एक गौरवशाली दुकानदार है और अपनी छोटी सी दुकान से ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स बेचकर कई लोगों को राहत पहुंचाती है, जिससे उसे प्रतिदिन 800 से 1000 रुपए की आमदनी हो जाती है। आज वो एक आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी महिला के रूप में अपना जीवन यापन कर रही है। 32 वर्षीय अर्चना एक समय चुलबुली एवं ऊर्जावान बालिका थी, लेकिन 10 साल की उम्र में चेचक से ग्रसित होने के कारण वो दृष्टिहीन हो गई और एक निराश व दुखद जीवन व्यतीत करने लगी। किंतु अब हमारे द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के बाद उसे बकरी पालन के माध्यम से अच्छी आय प्राप्त हो रही है। अत्यंत गरीबी की स्थिति में होने के कारण राम लखन के लिए अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा था, चूंकि उसके परिवार के सदस्य मजदूरी करते थे। इसलिए वे राम लखन के उपचार के लिए दवा का खर्च नहीं उठा सके। AICB से प्रशिक्षण और आवश्यक सहायता प्राप्त करके राम लखन अब एक सफल दूध वाला है। भैंस पालन से वो प्रतिदिन 7 से 8 किलो दूध गांव में बेचता है और उसकी मासिक आय 6000 रुपए के करीब है। और खुशखबरी तो ये है कि दूध, दही, पनीर, छाछ और घी उसके तथा उसके परिवार के दैनिक आहार का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। अलग अलग होने के बावजूद एक अनुभव इन सब को आपस में बांधता है। इन सभी ने अपनी दृष्टि बाधिता के कारण भेदभाव की पीड़ा सही है और अब अपनी सफलता एवं उल्लास में एक सामूहिक पहचान पाई है। रानी, अर्चना, शबनम, तुलाराम और राम लखन, ये सब हमारे पुनर्वासित ग्रामीण नेत्रहीनों और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों में नव अर्जित आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के प्रतिनिधि हैं। हमारे समर्पित कार्यकर्ता, परियोजना प्रबंधक और पक्ष समर्थन अधिकारी उनकी इस जीवन यात्रा के दौरान उनकी लगातार मदद करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ उन तक पहुंच सकें। ये बहुत अच्छी पहल है आपकी और इससे काफी लोग जो जनपद में हैं ब्लाइंड लोग, उनको काफी लाभ मिलेगा और संस्था आपका बहुत अच्छा काम कर रही है। ये तो है, CBR का काम आपने बहुत अच्छी पहल की है। इन सब के फल स्वरूप न केवल व्यक्तिगत जीवन बदले हैं, अपितु दृष्टि बाधित व्यक्तियों के प्रति पूरे समुदाय की मानसिकता में भी मूलभूत बदलाव आया है। इनकी समृद्धि ने इन्हें प्रेरित किया है अपने उन साथियों की मदद करने के लिए जो इनके जैसा जीवन जी रहे थे और अब अपनी स्थिति में बदलाव के लिए प्रयत्नशील हैं या होना चाहते हैं। इनकी इस भावना के साथ साथ अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए हम इन्हें संगठित करते हैं और ऐसी इकाइयों को हम चैप्टर कहते हैं। ये एक अनूठा प्रयास है जिसके माध्यम से एक कठिन रास्ते पर चलने वाले दृष्टिबाधित व्यक्ति एक साथ आ पाते हैं और अन्य दृष्टिबाधित लोगों की यात्रा को थोड़ा और आसान बनाने में सहायता करते हैं।
इसे कहते हैं असली सशक्तिकरण। जब ग्रामीण और गरीबी से त्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले दृष्टिबाधित अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करते हैं और दूसरों के लिए रास्ते कुछ और सुगम बना सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में स्थित हमारे सदस्य संगठन, गांवों की इकाइयों और दिल्ली में स्थित AICB मुख्यालय के बीच एक सुदृढ़ कड़ी का काम करते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग बैंक अधिकारियों को हमारे दृष्टिहीन और आंशिक दृष्टिबाधित व्यक्तियों को बैंक ऋण देने के लिए प्रेरित करना है। प्रारंभिक संकोच के उपरांत अब वे हमारे लाभार्थियों को व्यवसाय विस्तार के लिए ऋण देते हुए आश्वस्त महसूस करते हैं। आपके एनजीओ से जो लोग आए थे उन्होंने अकाउंट्स के लिए पहले मुझे बोला और लोन्स के लिए बोला, तो पहले मुझे लगा थोड़ा कि मैंने आज तक ये किया नहीं था लोन, मैंने ब्लाइंड्स लोगों का, तो पहले एक बार मुझे थोड़ा सा डर भी लगा कि ऐसा ना हो कि ये काम कैसे करेंगे या मेरे जो रीपेमेंट है वो टाइमली रीपे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा एक डर था। बट मैंने जब पहला किया लोन तो उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिला, मतलब टाइमली उसमें रीपेमेंट आई है और कस्टमर को भी मैंने देखा है कि काम किया है उन्होंने, लोन का जो यूटिलाइजेशन है वो किया है उन्होंने। देश में दृष्टिबाधितों के कार्य में AICB के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना के प्रतीक स्वरूप भारत के राष्ट्रपति द्वारा हमारी संस्था को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार हमारे पदाधिकारियों ने भी प्राप्त किए हैं। 2005 में AICB के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में भारत सरकार के डाक विभाग ने एक विशेष स्मारक टिकट जारी किया। इस समारोह का महत्व इस बात से जाना जा सकता है कि इसमें मुख्य अतिथि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। कई मील के पत्थरों को पार करने के बाद हम पुनः भारत के लाखों दृष्टिबाधितों को सशक्त बनाने के अपने लक्ष्य की तरफ और भी सुदृढ़, कटिबद्ध और जीवन शक्ति से परिपूर्ण आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। तो फिर आइए हमारे साथ मिलकर दृष्टिबाधितों के विरुद्ध सामाजिक पूर्वाग्रहों को तोड़कर एक अमूल्य परिवर्तन लाने में सहयोग करें।